अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ नावल चांद की रोशनी में। वहाँ नहीं, इधर आओ मेरे पास। बात यह है कि तुम्हारे दो प्रपोज़ल आए हैं। तुम्हारे अब्बू ने कहा है तुम्हारी राय ले लूँ। अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने धीमे लहजे में कहा। पूछो कि नहीं, किस किस के प्रपोज़ल आए हैं। अम्मी ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपनी बात जारी रखी। एक तो अनस का और दूसरा अहद का रिश्ता आया है। अब तुम सोच लो, जो तुम्हारा फ़ैसला वो मेरा और तुम्हारे अब्बू का फ़ैसला होगा। अम्मी, आपकी और अब्बू की मर्ज़ी, मुझे आप दोनों पर भरोसा है। आप कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। जीती रहो, खुश रहो। वो प्यार करके चली गई। सिंगार एक बार फिर डिस्टर्ब हो गई। अनस और अहद में किसके हक़ में फ़ैसला दूँ। वो अहद की आंखों के पैगाम भी देख चुकी थी और अनस का इकरार भी सुन चुकी थी। वो खुद कोई फ़ैसला नहीं कर पाई तो अम्मी अब्बू पर फ़ैसला छोड़ दिया। जब ये बात सायरा को मालूम हुई तो उसने तो भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। और जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी। मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी। अहमद अली भी इसके साथ मिल गए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। वो दोनों अपनी अपनी आवाज़ों में दर्द मिला मिला कर गा रहे थे। सिंगार ने क्वेश्चन मारने शुरू किए तो अली और अहमद तो भाग गए, लेकिन सायरा ने उसका पीछा न छोड़ा। सिंगार, सच सच बताओ, तुम्हें कौन पसंद है। मेरे ख्याल में अनस भाई। उसने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब भी दिया। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। बकवास मत करो, कुछ ज़्यादा ही फिल्मों का असर नहीं आ गया। तभी फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन अनस का था। हेलो अनस, कैसे हो। सायरा ने अनस का नाम सुना तो सीटी बजाने लगी। सिंगार घूर कर रह गई। जब वह फ़ोन करके पलटी तो वह शुरू हो गई। तो पिया का फ़ोन सुनकर आई हो। बस आज से तेरी नींद पर आई है। सायरा, खुदा का वास्ता अपनी ये बेसुरी आवाज़ बंद कर लो और ख़ुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, फिर सहरी में भी नहीं उठना है। अच्छा ये बात बताओ, अब ईद में 10 दिन रह गए हैं, तुमने अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली या कुछ रहती है। वो जाते जाते पूछने लगी। टेलर से कपड़े लेना है, वह कल लाऊंगी। वैसे मेरी तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, अभी तो कह रही थी मुझे शादी नहीं करनी। वो कहकर भाग गई, जबकि वह हंसने लगी और सोने की तैयारी करने लगी। मेरे ख्याल में कौसर को हाँ कह दूँ मैं, वरना नाराज़ हो जाएगी। वली ने बीवी को अपनी राय बताई। बुराई तो कोई नहीं है अहद ने, बस कुछ तंग नज़र है। अब सिंगार ने फर्माबरदारी से कह दिया, जो आपका फ़ैसला वो मेरा फ़ैसला, तो इसका मतलब नहीं हम भी आंखें बंद कर लें। वली साहब, आप खुद ज़रा कौसर के घर का माहौल के बारे में सोचें। चलें, माहौल को रहने दें। अगर अहद ही अलग सोच का होता तो कुछ हो सकता था। क्या हमारी बेटी वहाँ अनफिट नहीं होगी। आखिर वह एक माँ थी, बेटी का मिजाज समझती थी। बेटी की खुशियाँ तो वलीउल्लाह को भी बहुत अजीज़ थीं। बस वो बहन की मोहब्बत में बह गए थे। तो क्या सिंगार अनस के साथ खुश रहेगी। उन्होंने बीवी से सवाल किया। बज़ाहिर तो यही लगता है, आगे किस्मत का हाल तो खुदा जानता है। उन्होंने खुद को और शौहर को मुतमईन किया। अगर सिंगार खुद कोई फ़ैसला कर देती तो हमें आसानी होती। तुम कहो तो मैं बात करूं। जो मुझे जवाब दिया है वही आपको कह देगी। मेरी तो बस ये दुआ है, खुदा उसके दिल की आरज़ू पूरी कर दे। तो बेटी को दुआएं देने लगी। वली साहब ने भी आमीन कहा। अच्छा ये बताएं, बच्चों की ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई या कुछ रहता है। वैसे भी ईद में कुल 2 दिन रह गए हैं। हाँ, तीनों लड़कियों की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। बस अली अहमद के कपड़े रहते हैं, वो भी कल ले आएंगे। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पैंट शर्ट ईद के दिन, तो बंदा शलवार कुर्ता पहने। वो गुस्से से बोली। बाहर से आता नबील रुक गया और हंसता हुआ आकर माँ की गर्दन में झूल गया। मेरी प्यारी अम्मी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, उसने लाड से कहा। हटो मेरे पास से। वो अब भी नाराज़गी से बोली। अब्बू, आप मेरी सिफारिश कर दें। उसने मदद तलब नज़रों से बाप को देखा। तुम अपनी माँ की बात मान लो। उन्होंने भी उसे हरी झंडी दिखाई। अम्मी, वो मैंने शलवार कमीज़ सिलवाई है, अब आप नाराज़गी ख़त्म कर दें। वो भी माँ की गोद में सर रख के बैठ गया। अम्मी मुस्कुराने लगी। मेरा अच्छा बेटा थोड़ा ज़िद्दी है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। उन्होंने शौहर की तरफ देखा। बेगम, ये आप ज़्यादती कर रही हैं। वो भी हंस कर बोले। अम्मी अब्बू आ जाएं, रोज़ा खुलने वाला है। इतने में सायरा की आवाज़ आई तो तीनों टेबल की तरफ आ गए। अम्मी, अभी तक मामू ने कोई जवाब नहीं दिया। समीरा जो अम्मा से बातें कर रही थी
आज अम्मी का मूड काफ़ी अच्छा था, यही सोचकर पूछ लिया। हाँ, आज रात को फ़ोन करूँगी। क्या कह रहे हैं वलीउल्लाह और यास्मीन? तभी बराबर वाली खाला आ गई और वह भूल गई। अहद की बेचैनी देखने वाली थी। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। अम्मा से कुछ पूछना भी अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि अम्मा ने उनके घर की कोई बात उस दिन के बाद नहीं की। उससे सब्र ना हो सका तो खुद ही मामू के घर आ गया। इत्तेफाक की बात सिंघार उसे लौन नहीं मिल गई। कुरान पाक पढ़कर बंद कर रही थी। असर का वक्त होने वाला था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अहद? काफ़ी दिनों बाद आए। सिंघार वैसे ही मिली जैसे मिलती थी, ना कोई शर्म या झिझक। वो दंग रह गया। क्या किसी ने सिंघार को मेरे प्रपोज़ल के बारे में नहीं बताया? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसने बैठे हुए कहा। यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? अंदर चलो, वैसे भी शाम हो चुकी है। नहीं, तुम भी यहीं बैठो, मुझे तुमसे एक काम है। वो भी बैठ गई और कहने लगी, कहो क्या बात है? तुम्हें मालूम है अम्मी ने तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता भेजा है? हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हें ये बात पूछनी थी। अब उसका लहजा थोड़ा सख्त था। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है तुम्हारी क्या राय है? अहद, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। ये फैसला मैंने अम्मी अब्बू पर छोड़ दिया है, इसलिए प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। वो अब गुस्से में थी। तुमने मेरे लिए अपना फैसला वालिदैन की मर्ज़ी पर छोड़ दिया, और वो जो है अनस, उसके लिए तुम्हारे दिल में जगह ही जगह है। मुझे बस मालूम है तुम लोगों ने जो जवाब नहीं दिया उसका जो तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, साफ क्यों नहीं कह देती तुम्हें वो पसंद है? क्यों माँ बाप की मर्ज़ी की बात कर रही हो? मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम भी आम लड़कियों की तरह हो। वह गुस्से से पागल हो रहा था। अहद, जस्ट शट अप। उसकी आवाज़ गुस्से में बुलंद हो गई जब ही अब्बू बाहर निकल आए। अहद के जहन में भी नहीं था कि मामू घर पर होंगे। मामू का चेहरा गुस्से से जब्त करने की वजह से सुर्ख हो रहा था। सिंघार ने बाप को जो देखा तो अंदर चली गई। वो भी जाने लगा, तभी उसे मामू की आवाज़ आई, रुको अहद। उनकी आवाज़ बहुत सख्त थी और वह अंदर से डर गया और अपनी जगह रुक गया। तुमने जो कुछ कहा उसके बदले में कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं। बस इतनी बात जान लो, कल तक मैंने तुम्हें सिंघार के लिए चुना था और मेरी बेटी ने खुशी से हाँ कही थी, लेकिन तुमने आज अपनी असलियत दिखा दी। अब मैं जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दे सकता जहाँ औरत की इज्जत ना हो। ये बात तुम अपने घर वालों को भी समझा देना। तुम्हारी इसी तंग मिजाजी ने ये फैसला करने पर मजबूर किया है। अब तुम जा सकते हो। वो कहकर रुके नहीं, अंदर चले गए। वो भी शिकस्ता कदमों से वापस जाने लगा और अपनी जल्दीबाजी पर गुस्सा आने लगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उसने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था और सारी बातें मामू ने खुद सुन ली थी। वो घर आकर कमरे में बंद हो गया और अपने रवैये पर गौर करने लगा। अपनी गलती लगी तो मामू के घर फ़ोन किया। रात का 1 बज रहा था। फ़ोन पर सिंघार थी। हेलो। तो शायद नींद में थी। हेलो सिंघार, प्लीज़ फ़ोन मत बंद करना, मेरी बात सुनो प्लीज़। क्यों, अब भी कुछ कहना रह गया है? वो तंज कर गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए सॉरी कर रहा हूँ। क्या आज तुम समझते हो कि तुम्हारे सॉरी करने से जो दिलों में फ़र्क आया है साफ़ हो सकता है? नहीं अहद, ऐसा नहीं है। सिंघार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अब इल्तिजा कर रहा था। चलो अहद, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात गौर से सुनो, और अगर हो सके तो उस पर गौर करना। तुम जो अपनी तंग नज़री के बायस अपनी बहनों को घर में कैद रखते हो और समझते हो वो तुमसे डरती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तुमसे डरती नहीं है, बल्कि वो वक्त की नज़ाकत को समझ रही हैं। वो जानती हैं उनका बाप नहीं है, जो भी हो तुम ही हो। वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करती हैं। तुम औरत की इज्जत नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। तुमने बहनों और माँ को अपना एतमाद ही नहीं दिया। तुम अपनी सोच दुरुस्त कर लो। और हाँ, समीरा बहुत हसास है। तुम्हारे इस रवैये से वह बागी हो रही है। तुम अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ और औरत की इज्जत करो। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करती। कभी वक्त में तो गौर करना। खुदा हाफिज़। उसने खुद ही फ़ोन रख दिया। अहद सोचने लगा, काश ये आँखों पर जो पट्टी बांधी थी वो हट जाती तो कितना अच्छा होता। मेरी मोहब्बत मेरे पास होती, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है। बहुत सी मोहब्बतें मेरी मुंतज़िर हैं। उसकी आंखों में आने वाले कल के लिए खुशियाँ थीं। वो पुरसुकून होकर सो गया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे घर वाले देखते रह जाएंगे।
अहमद लहक लहक कर गा रहा था। जब भी सायरा ने कहा, घर वालों में तो तुम भी शामिल हो। जी नहीं, मैं तो सिंघार के साथ रहूँगा। क्यों अम्मी, मैं सही कह रहा हूँ? क्यों बेटा, माँ के बगैर रह सकोगे? वो भी आप दीदा हो गई। अरे अम्मी, आप तो रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो माँ के गले से लग गया। अब्बू ने मामू को हाँ कह दी थी। सायरा और अहमद ने तो सिंघार का जीना मुश्किल कर दिया था। अली के एग्ज़ाम हो रहे थे और वह उसमें मसरूफ़ था। 27वें रोज़े के दिन अनस आ गया। वो किचन में काम कर रही थी। सायरा भी मौजूद थी। आज बशीरा की छुट्टी थी। वो भी किचन में आ गया। सायरा का रेडियो ऑन हो गया। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। सायरा, सिंघार ने घूरा। एक तो अनस का मुसलसल खुद को देखना और फिर सायरा का गाना गाना, उसे शर्म के साथ साथ उलझन भी हो रही थी। वो तो अनस को दोस्त समझती थी, अब कैसे तमीज़ से बात करेगी। अहमद और नबील भी वहीं आ गए। अरे आज तो भाई आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, नबील ने कहा। क्यों ना लगे, सिंघार जैसी बीवी मिलने वाली है। अहमद ने शौक नज़रों से देखा। वो झेप गई। अहमद हंसने लगा। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, वो मुसलसल गा रहा था। जब भी सिंघार उसको मारने के लिए भागी, वो दोनों भाग गए। मायरा, शायद तुम्हें फूफू बुला रही हैं, अनस ने कहा। शायद नहीं, यकीनन मैं वैसे ही जा रही हूँ। बहाने ना करें, वैसे भी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। वो जाते जाते छेड़ गई। सिंघार पसंद होने लगी। तुम नहीं, आप बाहर जाओ। वो खुद कंफ्यूज थी। क्यों, मेरा यहाँ रुकना बुरा लग रहा है? वो अभी शरारत कर रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब बाहर चलें। वो फिर कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं? वो अब उसके सामने था। वो और कंफ्यूज हो गई। अनस, मैंने तो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझा था, ये नए रिश्ते का मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त छीन लिया। तो ये बात है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं एक अच्छा दोस्त ही नहीं, एक अच्छा शौहर भी साबित होकर दिखाऊंगा। ये सब झूठे दावे हैं जो हर मर्द शादी से पहले करता है। बाहर से आवाज़ आई। दोनों चौंक गए। बाहर वो तीनों खड़े थे। सिंघार शर्मिंदा होने लगी। जबकि वह तीनों के पीछे भागा, वो भी हंस दी और अपना काम करने लगी। ईद मुबारक हो, उसने आहिस्ता से आकर उसके कान में सरगोशी की। वो शर्म से लाल हो गई। आज मुमानी जान उसे अंगूठे पहनाने आ रही थी। फूफो की पूरी फैमिली थी, सिर्फ अहद नहीं आया था। फूफो ने कोई बात भी अम्मी अब्बू से नहीं पूछी थी। बज़ाहिर तो खुश नज़र आ रही थी, दिल का हाल खुदा जानता था। जब भी मुमानी ने उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी, इधर अब्बू ने अनस को अंगूठी पहना दी। थोड़ी देर बाद अहद भी आ गया। अब्बू से गले मिला, फिर अनस से हाथ मिलाया और दोनों को मुबारकबाद दी। मुबारक हो, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से सदा खुश रहो। वह बहुत बदला हुआ लग रहा था। यार सॉरी, अगर कभी कुछ कहा हो, वह अनस से कह रहा था। नहीं, तुम मेरे लिए अली नबील की तरह हो। और अहद के गले लग गया। सिंघार, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारे एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अहद, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, वो कहने लगी। वो अबू की तरफ चला गया। अबू ने एक बार फिर उसे गले लगाया। वो अब अपनी बहनों से बातें कर रहा था, जिसका मतलब यह था कि अहद में चेंज आया था। देर आया दुरुस्त आया। ये ईद बहुत यादगार थी उनकी फैमिली के लिए। जब भी अली ने पूरी फैमिली का ग्रुप फ़ोटो लिया, सभी उसमें मुस्कुरा रहे थे। चलें अनस भाई, अब उठ जाएं, आपके मामा आपको बुला रही हैं। सायरा आ गई। तुमको देख लूँगा साली जी, बल्कि आधी घरवाली जी। अनस के कहने पर सब हंसने लगे। जीजा जी लाएं मेरी ईदी जी। Hope you enjoyed the novel. If you really did, do not forget to like, share, comment and of course subscribe to Pakiza Novels.